अकाउंटिंग रेशियो ये चैप्टर 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड है अकाउंटिंग और दूसरा वर्ड है रेशियोज़। तो पहले हम इस चैप्टर के नाम का मतलब समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो जब हम इसे ब्रेक करते हैं तो हमें अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर से 2 वर्ड्स मिलते हैं। पहला है अकाउंटिंग। तो आइए पहले हम अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। तो जैसा कि हम जानते हैं 11th क्लास में ही हम पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन आप बोल सकते हैं, जो भी एक बिज़नेस से रिलेटेड होता है, उसको हम रिकॉर्ड करना सीखते हैं और एट द एंड हम जो भी एंटरप्राइज़ है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आते हैं? बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, ट्रेडिंग अकाउंट आता है। ये सीरियल ऑर्डर में ऐसे रहेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट पहले आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है और फिर बैलेंस शीट आता है। तो जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं इस चैप्टर के लिए, तो हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। जिसमें पहला है हमारा बैलेंस शीट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ ये मतलब निकला कि अकाउंटिंग से हमको सिर्फ यहाँ पे ये 3 चीज़ों के बारे में देखना है। फिर दूसरा वर्ड आता है जो कि है रेशियो। रेशियो का मतलब हम क्लास 7th 8th में ही देख चुके होते हैं कि इसका मतलब होता है क्या कि रेशियो इज़ अ कंपेयरिंग क्वांटिटी। तो उसका मतलब ये निकला कि यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे 2 आइटम्स का। तो अकाउंटिंग का मतलब हमने देख लिया कि हमको किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, बैलेंस शीट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और ट्रेडिंग अकाउंट की। इसी तरह रेशियो से हमें क्या पता चला कि भाई यहाँ पे हम 2 आइटम्स को कंपेयर करेंगे। तो जब हम अकाउंटिंग और रेशियो को साथ में मिलाते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि इट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ 2 आइटम्स फ्रॉम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमें ये पता चल गया कि इस चैप्टर का मतलब क्या होता है। तो इस चैप्टर का मतलब ये हुआ कि यहाँ हम 2 आइटम्स को जो कि बैलेंस शीट का या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का या ट्रेडिंग अकाउंट का होगा और इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करेंगे। तो ये है इस चैप्टर का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास अलग-अलग कैटेगरीज़ के अकाउंटिंग रेशियोज़ रहेंगे। तो हम उस पे आज डिस्कस करते हैं। तो पहला जो कैटेगरी है हमारा, उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी रेशियो। इस रेशियो के अंदर 2 तरह के रेशियोज़ हमको मिलेंगे। तो ये पहला कैटेगरी है लिक्विडिटी रेशियो, इसके अंदर 2 रेशियो आएगा। पहला है करंट रेशियो और दूसरा क्या है? लिक्विड रेशियो। इसी को हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि ये जो कैटेगरी है लिक्विडिटी रेशियो, इसके अंदर जो रेशियोज़ आते हैं या ये कैटेगरी, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे है कि लिक्विडिटी रेशियो क्या करता है कि अगर कोई एंटरप्राइज़ है, कोई बिज़नेस है, कोई बिज़नेस एंटरप्राइज़ है, तो उसके जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होंगे, यानी कि जो करंट लायबिलिटी होगी, क्या वो बिज़नेस उसको चुकाने में सक्षम है? क्या वो कैपेबल है कि वो उसको चुका सकेगी? ये हम जानते हैं लिक्विडिटी रेशियो से। तो यहाँ ये पता चलता है कि लिक्विडिटी रेशियोज़ शोज़ द एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज़ टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसके? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की और ये देखेंगे कि क्या ये एंटरप्राइज़, क्या ये बिज़नेस एंटरप्राइज़ अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को चुकाने में कैपेबल है कि नहीं, ये हम पता लगाएँगे इस रेशियोज़ से। तो यहाँ हमें 2 तरह का रेशियो देखना है, एक करंट रेशियो देखना है और एक लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो देखना है। तो जो सेकंड वाली कैटेगरी है उसका 3 नाम है, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, इस नाम से इसको पुकारा जाएगा और पहला क्या है? करंट रेशियो। तो यहाँ हम 2 तरह के रेशियो से इस कैटेगरी में डील करेंगे। दूसरी कैटेगरी का रेशियो जो है, वो है सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है? सॉल्वेंसी का मतलब आप लोग जानते हैं कि सॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि वेदर अ पर्सन इज़ कैपेबल ऑफ पेइंग इट्स डेट। मतलब ये निकला कि कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल, क्या वो अपने जो उसके ऊपर कर्ज है, क्या वो उसको चुकाने में कैपेबल है? क्या उसको चुका सकता है? अगर हाँ, तो वो सॉल्वेंट है और अगर नहीं चुका पाएगा तो वो
इंसॉल्वेंट कहलाता है। तो यहाँ सॉल्वेंसी का मतलब ये निकलेगा। अब इस कैटेगरी में हम क्या देखेंगे कि यहाँ हम उस तरह के रेशियोज को देखेंगे जो कि एक इंटरप्राइज या बिजनेस इंटरप्राइज के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को दर्शाएगा और बताएगा कि क्या ये बिजनेस उसको पे करने में कैपेबल है या नहीं। मतलब ये बताएगा कि जो इसके नॉन करेंट लाइबिलिटीज होते हैं यानी कि लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स हो गए, तो उसको वो चुकाने में कैपेबल है कि नहीं, ये हम पता करेंगे इस रेशियोज में। तो यहाँ जो कैटेगरी है इसके अंदर हमको चार तरह के रेशियो मिलेंगे। पहला क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो। दूसरा है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो। और चौथा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो यहाँ हमने देखा जो सेकंड कैटेगरी है सॉल्वेंसी रेशियो, इसमें हमको चार तरह का रेशियोज देखना है। फिर आता है हमारा थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में है क्या, एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो। तो ये जो कैटेगरी है ये क्या शो करता है कि बिजनेस इंटरप्राइज जो है उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। या हम ये कह सकते हैं कि ये रेशियो ये बताता है कि जो रिसोर्सेज बिजनेस के पास है वो उसको कितने अच्छे तरीके से यूज कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये जानेंगे कि बिजनेस जो है वो अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज कर रहा है। तो ये जानने के लिए हमको इस कैटेगरी में चार रेशियोज को देखना पड़ेगा। पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तीसरा है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो और चौथा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो ये जो कैटेगरी है थर्ड वाली, इसमें हम चार तरह का रेशियोज देखेंगे। फिर ये हमारा चौथा कैटेगरी जो कि लास्ट कैटेगरी है, इसमें आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई क्या होगा कि इसमें जो बिजनेस है उसका हम ये पता करेंगे कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है और कितनी है। मतलब कि इट मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज। तो हम यहाँ से इस रेशियो से उसके प्रॉफिट के बारे में जानेंगे। तो इस रेशियो में हमको पांच अलग तरह के रेशियोज को देखना पड़ेगा इस कैटेगरी के अंदर। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दूसरा है ऑपरेटिंग रेशियो। तीसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चौथा है नेट प्रॉफिट रेशियो और पांचवा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो ये जो पांचवा रेशियो है इसका दो नाम है, पहला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और दूसरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो इस कैटेगरी में जो कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, यहाँ हम पांच तरह के रेशियोज को देखेंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी पहली कैटेगरी थी उसका जो पहला रेशियो था जिसको हम करंट रेशियो बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये लिक्विडिटी रेशियो जो कि पहली कैटेगरी थी उसका ये पहला रेशियो है। तो सबसे पहले हम इस करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो जो कि पहला रेशियो है उसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ हमने देखा कि हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज इन दोनों का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर ये है तो हम करंट रेशियो को निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर का पार्ट है करंट एसेट्स, उसमें क्या क्या कैटेगरीज हमको लेनी है। तो हमको ये पता है कि ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हमको कहाँ दिखती है, ये बैलेंस शीट में दिखती है। तो आइए हम देखते हैं कि करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हमको लेनी है और क्या नहीं लेना है। तो आइए हम बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स में सबसे पहले हमको क्या लेना है, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट्स में मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आ जाएंगी, ये एज इट इज क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर आएगा क्या, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को हम जानते हैं कि स्टॉक भी बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं। तो ये भी बैलेंस शीट में दिया रहेगा करंट एसेट्स के अंदर, इसको भी हमको लेना है। बट इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि लूज टूल्स, स्टोर्स और स्पेयर्स,
अगर ये दिए हुए हैं तो उनको इन्वेंट्रीज में से लेस कर देना होगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए इन्वेंट्रीज की वैल्यू दी हुई है 1000 रुपये, और फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 500 रुपये का लूज टूल स्टोर्स और स्पेयर्स है। तो जो वैल्यू हमको लेनी है इन्वेंट्रीज की, वो ये रहेगी कि इस 1000 में से हम 500 जो कि लूज टूल्स और स्टोर्स और स्पेयर्स का वैल्यू है वो लेस कर देंगे, और बचा हुआ जो 500 है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि जब आप इन्वेंट्रीज की वैल्यू क्वेश्चन के लिए लेंगे तो उसमें से लूज टूल्स, स्टोर्स और स्पेयर्स की वैल्यू को लेस कर देंगे। और फिर तीसरी कैटेगरी क्या आती है, ट्रेड रिसीवेबल्स की। तो ट्रेड रिसीवेबल्स ये भी हमारा करंट एसेट्स है। इसमें दो चीजें आपको मिलेंगी क्वेश्चन में, एक डेटर के नाम से और एक बिल्स रिसीवेबल्स के नाम से। तो ये दोनों कैटेगरीज हमको ले लेनी है, और ये ध्यान रखना है कि ये इस कैटेगरी में आप अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है तो उसको आप लेस कर देंगे। कैसे करेंगे कि मान लीजिए डेटर्स की वैल्यू दी हुई है 1000 रुपये, और अगर बिल्स रिसीवेबल भी है उसकी भी वैल्यू अगर दी है 1000 रुपये, और मान लीजिए कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है उसकी वैल्यू दी हुई है 500 रुपये। तो जो वैल्यू इस कैटेगरी के अंदर लेनी होगी हमको वो इस तरह रहेगी कि आप डेटर्स की वैल्यू ले लेंगे, बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू ले लेंगे, और उसमें से लेस कर देंगे क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये जो है हमारा वैल्यू 2000 में से 500 माइनस कर देंगे, तो जो कि हमारा क्या आ जाएगा, 1500। तो ये 1500 इसकी वैल्यू हम ले लेंगे। तो यहाँ से फिर हमको ये समझ में आ गया कि जब भी आप ट्रेड रिसीवेबल्स क्वेश्चन में देखेंगे और डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के फॉर्म में दिया होगा तो उन दोनों को ले लेंगे, और अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है तो उसको उसमें से माइनस कर देंगे। फिर आता है हमारा फोर्थ कैटेगरी जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के नाम से दिया रहता है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक इन हैंड, इस तरह के आइटम्स रहेंगे जो कि आसानी से क्वेश्चन में दिख जाएंगे और आप उसको ले लेंगे। फिर आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये भी करंट एसेट्स का पार्ट है। जो भी शॉर्ट टर्म लोन्स या एडवांसेस बिजनेस इंटरप्राइज ने किसी को दिए होंगे तो वो हमको ले लेना है, ये भी एज इट इज इसी नाम से हमको क्वेश्चन में दिख जाएगा। फिर जो लास्ट कैटेगरी है करंट एसेट्स के अंदर वो है अदर करंट एसेट्स। इसमें तीन चीजें आपको क्वेश्चंस में मिलेंगी अदर करंट एसेट्स के अंदर। एक पहला है प्रीपेड एक्सपेंसेस, दूसरा है अक्रूड इनकम्स, और तीसरा है एडवांस टैक्स। तो ये तीन चीजें हमको फिर से अगर क्वेश्चन में दिखती है तो हमको ये ले लेना है। तो अब आइए हम बात करते हैं करंट एसेट्स की। यहाँ हमने देखा कि ये सारे अलग अलग आइटम्स जो हैं उनको हमको ले लेना है क्वेश्चन के लिए। फिर दूसरा कैटेगरी जो आता है वो है करंट लायबिलिटी का, जो कि हम फॉर्मूला में यूज करते हैं, जो कि नीचे आता है डिनोमिनेटर पार्ट में। तो पहला इसमें आएगा क्या, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो ये भी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा एज इट इज, आप इसको ले लेंगे। फिर ट्रेड पेबल्स आएगा दूसरा कैटेगरी। तो ट्रेड पेबल्स में दो चीजें आपको दिखेंगी, पहला क्रेडिटर और दूसरा बिल्स पेबल। तो ये दोनों ट्रेड पेबल्स के अंदर आते हैं और ये भी हमको ले लेना है। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस अगर दिया रहेगा वो भी हम ले लेंगे। और फिर अदर करंट लायबिलिटीज, इसमें आपको दो चीजें मिलेंगी या और भी मिल सकती हैं। पहला क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और दूसरा क्या होगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो अगर हम ये बातें ध्यान में रखते हैं कि हमको करंट लायबिलिटीज में क्या लेना है तो क्वेश्चन जो है हमारे लिए आसान हो जाएगा। और ये जो हेडिंग्स है इसी हेडिंग्स के नाम से ही जो क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा एज इट इज दिया रहेगा, और अब बड़ी आसानी से उसको अलग अलग कर लेंगे कि करंट एसेट्स में क्या आएगा और करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा। अब आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। तो पहला रेशियो जो हमने पढ़ा उसका नाम था करंट रेशियो, और इसका फॉर्मूला क्या था हमने अभी देखा कि इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी।
ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ जो न्यूमरेटर का पार्ट है वहाँ पे क्या है, करंट एसेट्स। तो हम पहले यहाँ से करंट एसेट्स की वैल्यूज क्वेश्चन में ढूंढते हैं और उसको ले लेते हैं। तो करंट एसेट्स, आइए क्वेश्चन में सर्च करते हैं। तो पहला आइटम जो यहाँ पे दिख रहा है हमको, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है, ये हमारा करंट एसेट्स का पार्ट है। फिर दूसरा क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी हम जानते हैं कि ये करंट एसेट्स है। तीसरा क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये भी हम जानते हैं कि करंट एसेट्स है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमने अभी देखा था कि ये भी करंट एसेट्स में हमको लेना है, ये भी करंट एसेट्स का ही पार्ट है। लैंड एंड बिल्डिंग, ये करंट एसेट्स में नहीं आएगा। फिर इधर के कॉलम में आते हैं, तो ये बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, डिवेंचर, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज हमें दिख गई कि हाँ ये भी करंट एसेट्स का पार्ट है। और फिर क्या है, एक्सपेंस पेबल। तो यहाँ हमने क्वेश्चन में देख लिया कि ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट करंट एसेट्स जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स में इन सब की वैल्यू लेकर ऐड कर लेंगे। तो पहला वैल्यू था 1,80,000, जो कि हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स है। दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, दैट इज 40,000। तीसरा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, विच इज 50,000। फिर चौथा क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, उसकी वैल्यू भी कितनी है, 50,000। फिर हमें इन्वेंट्रीज दिखता है जो कि करंट एसेट्स का पार्ट है और ये 80,000 है। और यहाँ सिर्फ क्वेश्चन में इन्वेंट्री दिया हुआ है, कोई लूज टूल स्पेयर्स के बारे में बात नहीं की जा रही है, इसलिए हम पूरी इन्वेंट्रीज को ले लेंगे। अब इसको हम टोटल करते हैं। तो ये जब हम टोटल करेंगे तो ये जो टोटल वैल्यू इसकी आएगी वो आएगी 4 लाख। तो ये हमने देखा कि हमने करंट एसेट्स निकाल लिया जो कि फॉर्मूले का एक पार्ट था। अब हम निकालते हैं क्या, करंट लायबिलिटीज। आइए हम फिर से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और करंट लायबिलिटी देखते हैं कि है कि नहीं, ये क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है, ये तो फिक्स्ड एसेट्स है और ये नॉन करंट एसेट्स में आता है, यहाँ क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत नहीं है। बिल्स पेएबल, अभी हमने बात करी थी कि ये क्या है, करंट लायबिलिटी का पार्ट हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी करंट लायबिलिटी है। डिवेंचर्स नहीं आएंगे, ये करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं होते हैं, ये नॉन करंट लायबिलिटीज में आते हैं। फिर है क्या, एक्सपेंस पेएबल, तो ये भी हमारा करंट लायबिलिटी है। तो यहाँ हमने देखा कि करंट लायबिलिटी के 3 पार्ट्स हैं। पहला बिल्स पेएबल 20,000, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख, फिर क्या है, एक्सपेंस पेएबल विच इज 80,000। तो इसको हम टोटल करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलता है, 2 लाख। तो यहाँ करंट लायबिलिटी की वैल्यू क्या आ गई, 2 लाख, और करंट एसेट्स का वैल्यू क्या आ गया, 4 लाख। अब हम इसको फॉर्मूले में अगर पुट कर देंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा कि करंट रेशियो शॉर्ट में लिखते हैं। फिर ऊपर आ जाएगा क्या, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स की वैल्यू क्या थी, 4 लाख, और करंट लायबिलिटी की वैल्यू क्या थी, 2 लाख, जो कि हमने निकाला। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2:1 के फॉर्म में आंसर मिलेगा, और यही हमारा करंट रेशियो का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये इतना सिंपल है।